जय जिनेंद्र। इस टिकैत नगर की धरती पर हमेशा तरह तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। इसी बीच एक नाटक मंडली ने अकलंक निकलंक का एक मंचन चल रहा था, जिसमें सभी टिकैत नगर वासी इस नाटक को बड़े ही उत्साह से देख रहे थे। और इस बीच एक 15 वर्ष की कन्या मैना इस बीच बैठी हुई थी और उसके मन में उस अकलंक निकलंक को देखकर उनके मन में क्या विचार आते हैं, ये आगे देखिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। ये अष्टानी का पर्व चल रहा है और इस अष्टानी का पर्व तक हम ब्रह्मचर्य का व्रत लेने आए हैं। जीवन में खूब धर्म की वृद्धि करो, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। माताश्री, पिताश्री, हम दोनों भी यह नियम लेना चाहते हैं जो आप दोनों ने गुरुवर जी से लिया है। अति उत्तम, तुम भी यह व्रत जरूर ले लो। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमें भी आप यह व्रत दे दीजिए जो आपने हमारे माता पिता श्री जी को दिया था। बच्चों, तुम लोग भी जीवन में महान बनो और अपने धर्म की खूब प्रभावना करो, यही मेरा आशीर्वाद है बच्चों। अब ये देखिए, अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन माता पिता को अपने बच्चों की बड़ा होते देखकर इनके मन में यह विचार आता है कि अब क्यों ना हम अपने बच्चों के बीच शादी का प्रस्ताव रखें। अब हमारे बच्चे सयाने हो गए हैं, अब जल्दी से इनकी शादी करके घर में बहू लानी है, तभी तो घर में असली रौनक आएगी। हाँ, मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रहा था कि तुम दोनों के लिए लड़की दिखवा के तुम दोनों की शादी करवा दें। लेकिन पिताजी, माताजी, हमने तो आप ही लोगों के साथ गुरुवर जी से व्रत लिया था, ब्रह्मचारी व्रत, कि हम कभी भी शादी नहीं करेंगे। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पिताश्री, हमने तो आपके सामने मुनिवर से ब्रह्मचार्य दीक्षा भी ली थी, तो अब शादी की बात क्यों? अरे मेरे भोले भोले बच्चों, ये तो सिर्फ अष्टानी का पर्व 8 दिन का ही था, क्या तुमने इसे आजीवन समझ लिया है? माता, हमने बस समय की कोई सीमा नहीं करी थी। हम तो जीवन भर ही इसे पालन करेंगे और मुनिव्रत दीक्षा आत्म कल्याण करेंगे। अरे बेटा, ऐसा मत कहो। हमने तो अपने बच्चों से बहुत सारी आशाएं संजोई थी, हमारी भावनाओं को मत ठुकराओ। नहीं नहीं पिताजी, हमें दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करना है और पहले विवाह कर फिर मुनि व्रत लेने से कोई ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि जैसे पहले कीचड़ में पैर डालने के बाद पैर धोने से ज्यादा उचित मार्ग यह है कि हम कीचड़ में पैर ही न डालें। इसी प्रकार विवाह भी एक कीचड़ ही है जिसमें हम लोग अपना पैर नहीं डालना चाहते और अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, माताश्री। हम माताश्री, पिताश्री, हमारा पक्का निश्चय है कि हम विवाह नहीं करेंगे। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते। नहीं नहीं, यह हमारा अब निश्चय हो चुका है कि हमें
अब अपने जीवन का और आप दोनों का तथा पूरे जिन धर्म का उद्धार करना है और दीक्षा लेनी है। हमें दीक्षा लेकर कल्याण का उद्धार करना है। देखो भाइयों, कितना सुहाना दृश्य चल रहा है। ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि जिस माँ के सिर्फ 2 बेटे हों और दोनों ही बेटे दीक्षा लेने के लिए बोले, घर त्याग के लिए बोले, ये कैसे ये अपने बच्चों को कैसे अनुमति दें। इनके मन में तरह तरह के विचार चल रहे हैं, लेकिन ये इस कलयुग में ये धन्य है ये माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को मारा पीटा नहीं, इनको अपने कमरे में बंद नहीं किया, इनको अपने उद्धार के लिए अनुमति दे दी। लेकिन आज के युग में ऐसी माताएं कहाँ हैं, जिन ऐसे अकलंक निकलंक जैसे पुत्र भी नहीं हैं जिनको वो जो दीक्षा ले। लेकिन इस कलयुग में एक सतयुग की परंपरा चली है, जिसमें एक मैना ने अपने माता पिता के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था कि मैं भी इस मार्ग पर चलना चाहती हूँ और अपना कल्याण करना चाहती हूँ। इसी दृश्य को देखकर कुमारी कन्या 15 वर्ष की कन्या के बीच में वैराग का भाव आया। नाटक का अति चिंताकर्षक जब एक सीने ऐसा आया, अकलंक करो शादी जल्दी था उन्हें पिता ने समझाया। कीचड़ में पग रख कर धोना यह काम पिता ना सच्चा है, इससे तो सुंदर कीचड़ में पग ही ना रखूं ये अच्छा है। बस इसी बात ने मैना के मन को मक्खन सा मथ डाला, उसने अकलंक समान तभी दृढ़ होकर निश्चय कर डाला। बोली पढ़ने के बाद में दीक्षा सफल नहीं हो पाएगी, अब मैना कुंवारी दीक्षित हो जिन मत का अलख जगाएगी। माँ, मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ, मुझे भी अपने जीवन का उद्धार करना है और मैं दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करना चाहती हूँ। नहीं नहीं बेटी, अभी आपकी उम्र नहीं है दीक्षा लेने की, अभी तो आपके खेलने कूदने के दिन हैं। नहीं माता, मैंने निर्णय ले लिया है, मैं दीक्षा लूंगी। बुढ़िया
श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो अकलंक निकलंक देव की जय। जय। जय हो गढ़ी प्रमुख ज्ञानमती माता